हरिओम। आजकल जब हमारी पढ़ाई समाप्त होती है, अध्ययन खत्म होता है और समय आता है कि हम अपने विद्यालय या विश्वविद्यालय को छोड़कर आगे बढ़ें, तो एक कार्यक्रम होता है जिसे ग्रेजुएशन सेरेमनी कहते हैं, जिसमें हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, टीचर्स हैं, वो एक भाषण भी देते हैं। जो सबसे उच्च पदवी वाले होते हैं वो भाषण देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे सनातन व्यवस्था में भी जो है यज्ञोपवीत संस्कार और उसके पश्चात अध्ययन, वेदाध्ययन वगैरह की व्यवस्था थी। और उसमें भी जो है ग्रेजुएशन होता है, होता था, होता है अभी भी। जहाँ पे गुरुकुल वगैरह है वहाँ पे होता है। सो इससे संबंधित एक मुझे बहुत अच्छा लेख मिला श्री रघुवीर जी पाठक का, जिसमें उन्होंने आचार्य का दीक्षांत उपदेश बताया। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। पहले हिंदी में ही पढ़ूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद उसी चीज को संस्कृत में पढ़ के सुनाऊंगा। इसको तैत्तरीयोपनिषद से लिया गया है। तो वेद विद्या पढ़ा देने के पश्चात आचार्य शिष्य को उपदेश करता है, दीक्षांत भाषण देता हुआ कहता है। क्या कहता है? गुरु अपने शिष्य को ग्रेजुएशन के समय में दीक्षांत उपदेश में क्या कहता है? गुरु कहते हैं कि तुम सत्य बोलना, धर्म आचरण करना, स्वाध्याय से प्रमाद ना करना, आचार्य को जो प्रिय हो उसे दक्षिणा रूप में देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, और संतति के सूत्र को न तोड़ना, संतति के सूत्र को न तोड़ना, सत्य बोलने से प्रमाद ना करना, धर्म पालन में प्रमाद ना करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो उसमें प्रमाद ना करना, अपना वैभव बढ़ाने में प्रमाद ना करना, स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, देवों और पितरों के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे सदा ध्यान में रखना, माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को, माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देव स्वरूप मानना, उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखना कि वो पूजनीय है। हमारे जो कर्म अनिंदित हैं, हमारे जो कर्म अनिंदित हैं, जिनकी निंदा ना की जा सके, वैसे हैं, उन्हीं का स्मरण रखना, दूसरों का नहीं रखना। जो हमारे सदाचार हैं उन्हीं की उपासना करना, दूसरे की ना करना। हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहाँ बैठे हों, हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहाँ बैठे हों, उनके प्रवचन को ध्यान से सुनना, उनका यथेष्ट आदर करना, दूसरों की जो भी सहायता करना वह श्रद्धापूर्वक करना, किसी को वस्तु अश्रद्धा से ना देना, प्रसन्नता के साथ देना, नम्रता पूर्वक देना, भय से भी देना और प्रेम पूर्वक देना। ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य में संशय पैदा हो जाए, ऐसा करते हुए यदि तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य क्या है और नहीं है, इसमें संशय हो जाए, डाउट हो जाए, यह समझने में ना आए कि धर्माचार क्या है, और यह न समझ में आए कि धर्म क्या है, धर्म के विचार, धर्म के अनुसार आचरण क्या है, यानी सही कार्य क्या है, तो जो विचारवान तपस्वी, कर्तव्य परायण, शांत और सरस स्वभाव वाले विद्वान हों, उनके पास जाकर अपना समाधान कर लेना, और जैसा वे बर्ताव करते हों वैसा बर्ताव करना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद
और उपनिषद का सार है। यही हमारी शिक्षा है। इसके अनुसार ही अपने जीवन में आचरण करना, ऐसा आचार्य का दीक्षांत उपदेश है। तो आचार्य कहते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धर्माहृत्य प्रजातंतु मां व्यवक्षेत्सि। सत्यान प्रमदित व्ययम, धर्मान प्रमदितव्ययम, कुशलान प्रमदितव्ययम, भूत्येन प्रमदितव्ययम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्ययम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्ययम, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि, यानिस्माकगुं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि, नो इतराणि। ये के चास्मश्रेया गुं सो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयासनेन पश्वसितव्ययम्, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणः समर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा कर्ण धर्म कामा स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम्, एवमुचैतदुपास्यम्। इस प्रकार के सुंदर विचारों के साथ दीक्षांत उपदेश समाप्त हुआ। इसको तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। हरि ओम।